भरत तिवारी एनकाउंटर मामले में काफी हंगामा हो रहा है और विधानसभा में जहां एनकाउंटर मामले को विपक्ष ने उठाया, वहीं इस मामले में गवाहों की गवाही भी पूरी हो चुकी है और अब जल्द ही सच सबके सामने आएगा। सवाल है कि इस मामले में गवाहों की गवाही के बाद क्या कई और पुलिस वाले नपेंगे और क्या पुलिसिया विभाग ने प्रशासन को बुरी तरीके से फंसा दिया है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी का खास शो विभाग सवाल। भरत तिवारी एनकाउंटर मामले में गवाहों की गवाही पूरी हो गई है और अन्य गवाही भी जल्द होगी, जिसके बाद जो रिपोर्ट आ सकती है। कई सवाल इस मामले को लेकर खड़े हो रहे हैं। सवाल ये कि भरत तिवारी एनकाउंटर मामले का क्या है सच। सवाल ये भी पूछा जा रहा है कि क्या पुलिस विभाग ने प्रशासन को बुरा फंसाया। गवाहों की गवाही पूरी होने के बाद अब क्या होगा? क्या सदन में सरकार देगी एनकाउंटर पर जवाब? बांकीपुर चुनाव में एनकाउंटर बनेगा बड़ा मुद्दा। भोजपुर जिले के शाहपुर थाना क्षेत्र के बिलोटी गांव में 17 जून को हुए भरत भूषण एनकाउंटर प्रकरण की न्यायिक जांच में पहले चरण की गवाही पूरी होने के बाद राज्य सरकार को अंतरिम रिपोर्ट सौंपी जाएगी। ये जानकारी न्यायिक जांच आयोग के सचिव सह सेवानिवृत्त प्रधान जिला और सत्र न्यायाधीश सुबोध कुमार श्रीवास्तव ने आयोग कार्यालय में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी थी। उन्होंने बताया कि आयोग के अध्यक्ष विनोद कुमार सिन्हा के निर्देशन में 11 जुलाई से पीड़ित पक्ष की गवाही शुरू हो गई। अब तक पीड़ित पक्ष के 9 गवाहों के बयान दर्ज हो चुके हैं। मृतक की मां आशा देवी द्वारा दर्ज कराई गई प्राथमिकी में हत्या का आरोप लगाया गया है, जबकि दूसरी ओर पुलिस का कहना है कि भरत के पास अवैध पिस्टल थी और आत्मरक्षा में फायरिंग हुई। गुरुवार से पुलिस प्रशासन की ओर से भी गवाही शुरू हो गई और अब वो गवाही पूरी हो गई है, जिसके बाद जल्द रिपोर्ट आ सकती है। दोनों पक्षों ने रखा अपना अपना पक्ष। अब तक दोनों पक्षों ने अपना अपना पक्ष रखा है और सभी बयान विधिवत दर्ज किए गए हैं। पीड़ित पक्ष के प्रत्येक गवाह को बयान दर्ज कराने के लिए 1 से 1.5 घंटे तक का समय दिया गया है। परिवार की ओर से प्रस्तुत किए जाने वाले सभी साक्ष्यों को जांच के लिए प्रदर्शन के तौर पर जब्त किया जाएगा। उन्होंने बताया कि पीड़ित पक्ष के अधिवक्ता अगर किसी गवाह के बयान की प्रति प्राप्त करना चाहते हैं तो आवेदन देकर उसे हासिल कर सकते हैं कि गवाहों ने क्या गवाही दी। हालांकि अब तक इस संबंध में कोई आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है। सोशल मीडिया पर खासतौर पर फेसबुक से वीडियो डिलीट किए जाने संबंधी प्रसारित खबरों पर पूछे गए सवाल के जवाब में भी ये बताया गया है कि आयोग के समक्ष इस संबंध में अब तक कोई शिकायत या साक्ष्य नहीं आया है। भरत तिवारी एनकाउंटर के बाद क्यों उठे सवाल? भरत तिवारी एनकाउंटर के बाद प्रदेश में जिस तरह से घटनाक्रम आगे बढ़ा है, उससे बीजेपी गहरे दबाव में है। विपक्षी दल पहले से ही सरकार पर हमलावर हैं और अब सदन में भी सरकार से सवाल पूछा जा रहा है। हालांकि इस मामले को लेकर अब भी बीजेपी में 2 गुट बंट गए हैं। एक गुट एनकाउंटर को फर्जी बता रहा है तो दूसरी तरफ बीजेपी की सहयोगी पार्टी जदयू और लोजपा आर ने सम्राट सरकार के एनकाउंटर मॉडल पर सवाल खड़े किए हैं। मतलब बीजेपी अपने और पराये दोनों के निशाने पर है। भरत तिवारी घटना को ब्राह्मण सम्मान से जोड़ दिए जाने के बाद राजनीति का जातीय समीकरण भी प्रभावित होता दिख रहा है। अब भरत तिवारी की घटना कानूनी दायरे से बाहर निकलकर राजनीति के शहमात का खेल बन गई है और विधानसभा के अंदर भी यही देखने को मिल रहा है। भरत तिवारी एनकाउंटर के बाद सम्राट सरकार ने डैमेज कंट्रोल के लिए कदम भी उठाए। घटना की जांच के लिए न्यायिक आयोग का गठन किया। एनकाउंटर में शामिल पुलिसकर्मियों के खिलाफ हत्या का मुकदमा भी दर्ज किया गया। 6 पुलिसकर्मियों को निलंबित भी किया गया। न्यायिक आयोग के अध्यक्ष विनोद कुमार सिन्हा ने बिलोटी पहुंचकर घटना की जांच भी शुरू की, लेकिन इन सब के बावजूद लोगों को लगातार यही लग रहा है कि जल्द से जल्द इसकी रिपोर्ट सामने आएगी। हालांकि प्रशासन ये कह रहा है कि उसके लिए हम प्रयासरत हैं, लेकिन इस बीच लोगों का गुस्सा भी कम होने का नाम नहीं ले रहा। अपनी सरकार को क्यों घेर रहे घटक दल? दरअसल भरत तिवारी मामले में एनडीए के अंदर भी जमकर राजनीति हो रही है। सरकार के घटक दल ही अपनी पुलिस पर सवाल उठा रहे हैं। मोदी सरकार के मंत्री चिराग पासवान ने घुटने के बल बैठकर पिछले दिनों दिवंगत भरत तिवारी की तस्वीर को श्रद्धांजलि अर्पित की थी। इस तस्वीर को मीडिया में खूब कवरेज भी मिली। चिराग का इस अर्थ में प्रचार हुआ कि वो भरत तिवारी के परिवार को न्याय दिलाने के लिए संकल्पित हैं। उन्होंने कहा, जब भरत तिवारी ने सरेंडर कर दिया था तब उन्हें गोली क्यों मारी गई? उन्हें गिरफ्तार कर कानूनी प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिए था। यानी चिराग पासवान ने बिहार पुलिस को कटघरे में खड़ा कर दिया था और विधानसभा के बाहर अब विपक्ष कटघरे में सरकार को खड़ा कर रहा है।
अशोक चौधरी के बिलोटी जाने के बाद क्यों बढ़ा दबाव? सम्राट सरकार के मंत्री और जदयू के वरिष्ठ नेता अशोक चौधरी का भरत तिवारी के घर जाना इस मामले का नया बोर्ड भी बन गया था। यानी इसमें नया मोड़ आ गया, क्योंकि अशोक चौधरी शुरू से ही एनकाउंटर को गलत बता रहे थे। लेकिन राज्य सरकार के मंत्री के रूप में जब वो बिलोटी पहुंचे तो शासन के लिए असहज स्थिति पैदा हो गई। वो भी इस घटना को ब्राह्मण समाज के साथ अनहोनी बता रहे थे। उन्होंने इस मामले में एक और नया सवाल भी खड़ा किया था। उन्होंने कहा था कि इस मामले की जांच होनी चाहिए कि भरत तिवारी की पिस्तौल नकली थी या फिर असली। उन्होंने ये भी कहा कि वो मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को इस पूरे घटनाक्रम से अवगत कराएंगे, न्याय की मांग करेंगे और इस मामले में उन्हें विश्वास है कि सरकार परिवार के साथ न्याय करेगा। क्या जेडीयू बीजेपी के मुख्यमंत्री को कोई संकेत दे रहा है? सम्राट चौधरी बिहार के मुख्यमंत्री हैं, गृह विभाग में उनके ही अधीन है। पुलिस का सबसे बड़ा और सबसे छोटा मुलाजिम उनके मातहत है। क्या अब तक उन्हें इस घटना की पूरी जानकारी नहीं होगी? हर छोटी बड़ी घटना की रिपोर्ट उन तक पहुंची होगी। फिर अशोक चौधरी ने ये क्यों कहा कि वो इस घटना की जानकारी को सीएम तक अवगत कराएंगे? क्या जदयू मुख्यमंत्री पर कोई दबाव बना रहा है? ये सवाल भी इस वक्त उठ रहा है। जदयू ने इशारों में सम्राट सरकार की एनकाउंटर नीति को गैर जरूरी कृत्य बता दिया। मंत्री अशोक चौधरी ने किस वजह से अपने आने का जिक्र ब्राह्मण समाज से जोड़कर किया, अब इसको लेकर सवाल उठ रहे हैं। क्योंकि भरत तिवारी के बहाने ब्राह्मण वोटरों पर नजर रखी जा रही है। ब्राह्मण वोटर कभी कांग्रेस से वोटर हुआ करते थे, यही वोटर बाद में बीजेपी के साथ चले गए। अब इसी वोट बैंक पर सभी की निगाहें हैं और इसलिए विधानसभा से लेकर विधानसभा के बाहर तक राजनीति हो रही है भरत तिवारी एनकाउंटर मामले में। बांकीपुर उपचुनाव में फिलहाल असर नहीं। हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं कि इस भरत तिवारी के एनकाउंटर के बाद सम्राट सरकार दबाव में है, लेकिन अभी तत्काल किसी राजनीतिक नुकसान की आशंका नहीं दिख रही है। अब यह मामला न्यायिक जांच के अधीन है। जब तक जांच रिपोर्ट सामने नहीं आती तब तक सभी तर्क वितर्क अनुमान की श्रेणी में आएंगे। जहां तक बांकीपुर उपचुनाव का मामला है तो 30 जुलाई को बांकीपुर उपचुनाव होना है। फिलहाल यहां ऐसा कोई माहौल नहीं बना है जो बीजेपी के खिलाफ जाता दिख रहा हो, क्योंकि हमारे रिपोर्टर भी ग्राउंड जीरो पर हैं और पल पल की अपडेट हमें दे रहे हैं और लोग बीजेपी को पसंद कर रहे हैं। हाँ, हो सकता है कि आगे चुनाव प्रचार में राजद प्रशांत किशोर ब्राह्मण कार्ड खेलकर परिदृश्य को बदलने की कोशिश करें, क्योंकि पीके भी भरत तिवारी के घर जा चुके हैं। प्रशांत किशोर खुद ब्राह्मण हैं और वो बिलोटी गए थे, जो इस बात का संकेत है कि कैसे ब्राह्मण वोटरों को अपने पाले में करने की कोशिश की जाएगी। लेकिन बांकीपुर में अभी वो माहौल नहीं जो कहीं ना कहीं पीके और आरजेडी के समर्थन में नजर आए। अभी पूरा माहौल बीजेपी के समर्थन में नजर आ रहा है। ब्राह्मण वोटरों को एकजुट रखना बड़ी चुनौती। हाँ, इतना जरूर है कि ब्राह्मण नाराज हो सकते हैं, लेकिन वो बीजेपी के खिलाफ जाएंगे ये कहना भी बहुत जल्दबाजी होगी। वैसे भी बांकीपुर सीट कायस्थ बहुल है और कायस्थ बीजेपी के कट्टर समर्थक हैं। बीजेपी की मौजूदा चिंता बांकीपुर उपचुनाव नहीं बल्कि भविष्य की राजनीति है। अगर जांच रिपोर्ट में एनकाउंटर गलत साबित होता है तो इसकी ब्राह्मण समाज में क्या प्रतिक्रिया होगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। प्रतिकूल स्थिति में वो ब्राह्मण वोटरों को कैसे एकजुट रखेंगे, ये भी सबसे बड़ा सवाल है। ये कुछ सवाल बीजेपी के सामने सबसे बड़ी चुनौती बांकीपुर में ही होंगे। हालांकि इस वोट बैंक पर कांग्रेस अरसे से नजर गड़ाए बैठी है, क्योंकि जैसा कि हमने पहले भी बताया कि पहले ब्राह्मण उसके कोर वोटर हुआ करते थे, जो अब पूरी तरीके से छिटककर बीजेपी के पाले में चले गए हैं। ऐसे में कांग्रेस हो या फिर आरजेडी हो, बीजेपी का किला उखाड़ने की फिराक में हमेशा से लगी रहती है। लेकिन अभी मैदान में बांकीपुर में आरजेडी, पीके और बीजेपी के बीच ही कड़ी टक्कर नजर आ रही है। ऐसे में बांकीपुर का किला क्या आरजेडी हत्या पाएगी भरत तिवारी एनकाउंटर को लेकर, या फिर पीके ब्राह्मण वोटर को अपने पाले में ला पाएंगे, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन इतना जरूर है कि जो ब्राह्मण बीजेपी से नाराज हुआ है, अभी भी वो ये चाहता है कि बीजेपी ही बांकीपुर में आए, क्योंकि बीजेपी के बांकीपुर में कट्टर समर्थक हैं। इसलिए हम ये बार बार कह रहे हैं कि कहना जल्दबाजी होगी कि ब्राह्मण नाराज है तो बांकीपुर में चुनाव बीजेपी हार जाएगी, क्योंकि कायस्थ सबसे ज्यादा बांकीपुर में है। हाँ, ब्राह्मण भी है, लेकिन कायस्थ कट्टर समर्थक हैं और ब्राह्मण नाराज है, इसके बावजूद वो बीजेपी को चाहता है। ऐसे में बांकीपुर में आगे आने वाले समय में बीजेपी जीतेगी और भरत तिवारी एनकाउंटर मामला इतना फर्क बांकीपुर में नहीं कर पाएगा। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि हर कोई इस एनकाउंटर मामले का सच जानना चाहता है और विधानसभा से लेकर सड़क तक इसलिए हंगामा है कि आगे आने वाली जो रिपोर्ट आए वो निष्पक्ष हो और ये पता लग पाए कि ये एनकाउंटर फर्जी था या फिर सही।
इसलिए भी बाकी से सवाल पूछे जा रहे हैं और हम रोजाना पूछ रहे हैं। आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खबर को लाइक शेयर करें, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।